बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 1, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 7 और स्रोत ग्रंथ का 86वीं स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1, अभिवादन। कलोसुस निवासी संतों, मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्यवाद। हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते रहते हैं। आपका विश्वास और आपका भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फैलता और बढ़ता रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपफ्रस से इसकी शिक्षा मिली है। एपफ्रस हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक हैं। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। कोलोसियों के लिए प्रार्थना। जिस दिन से हमने यह सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे। सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इसके योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। मसीह की महिमा। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। विश्वास में दृढ़ बने रहें।
आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने आपके मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा में विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक हूँ। संत पौलुस का कठोर परिश्रम। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा, उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, जिससे मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तक, पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते हैं और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंचा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 7। उपवास का प्रसंग। राजा दारस के शासनकाल के चौथे वर्ष किस्लेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन जकरिया को प्रभु ईश्वर की वाणी प्राप्त हुई। उस दिन बेतेल निवासियों ने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए सरेसर और रेगेम मेलेक तथा उनके साथियों को भेज दिया। उनको विश्व मंडल के प्रभु के याजकों से तथा नबियों से यह प्रश्न पूछना पड़ा, क्या अब भी मैं 5वें महीने में शोक मनाते हुए उपवास रखूं, जैसा मैं पिछले कई वर्षों से करता आया हूं? बीती घटनाओं पर प्रवचन। तब मुझे विश्व मंडल के प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई, देश के सब निवासियों और याजकों से यह कह दो, इन 70 वर्षों में तुम जो 5वें और 7वें महीने में शोक मनाते हुए उपवास रखते आ रहे हो, क्या मेरे ही आदर में उपवास का व्रत रख रहे थे? और खाने पीने में तुम लोग अपने ही लिए ना खाते पीते थे। जिस समय यरूशलेम और उसके पड़ोसी नगर शांतिपूर्वक आबाद थे और नेगेब तथा निचले प्रदेश आबाद थे, उस समय नबियों के द्वारा प्रभु ईश्वर से प्राप्त वचन तुम लोग नहीं जानते हो। जकरिया को प्रभु ईश्वर की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल के प्रभु का कथन है, विधि विधानों पर न्याय पूर्वक अमल करना और अपने भाइयों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करना, विधवा, अनाथ, परदेसी और गरीब को ना सताना, ना एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। किंतु उन्होंने ध्यान देने से इनकार किया। उन्होंने पीठ दिखाई और नहीं सुनने के लिए कानों पर हाथ रख दिए। प्राचीन काल के नबी विश्वमंडल के प्रभु की प्रेरणा से जो वचन और शिक्षा देते थे, उसे उन्होंने वज्र की तरह अपने हृदय कठोर बनाकर नहीं सुनना चाहा। इससे विश्वमंडल के प्रभु की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अतः ऐसा हुआ कि वह उनको पुकारता रहा, किंतु उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी। वैसे ही विश्वमंडल के प्रभु ने निश्चय किया कि जब वे मुझे पुकारेंगे भी तो मैं नहीं सुनूंगा। उल्टे उसने उन्हें अपरिचित राष्ट्रों के बीच तितर बितर कर दिया और उनके चले जाने पर उनका देश उजड़कर सुनसान और निर्जन हो गया। इस प्रकार उन्होंने सुख समृद्धिपूर्ण देश को उजाड़ बना दिया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 86। विपत्ति में प्रार्थना। एक विनय दाऊद का। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ।
मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेम है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय है। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरा नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है, वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेम में है। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर। अपनी दासी के पुत्र को बचा, मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे। तब मेरे शत्रु यह देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र प्रभु यीशु का व्यक्तित्व, उनका लक्ष्य और क्रिस्तियों का रिश्ता प्रभु यीशु से बताते हैं। इस पत्र का मुख्य सार प्रभु यीशु ही काफ़ी है एक क्रिस्तीय के जीवन के लिए। हर क्रिस्तीय प्रभु यीशु में पूर्णता पाता है। कोलोसी इफिसस से 100 मील दूरी पर है और यहाँ का समुदाय की देखरेख एफेसस ने की थी। यह पत्र माना जाता है संत पौलुस ने जब वे रोम में जेल में थे तब लिखा था। अध्याय 1 में संत पौलुस कोलोसी के क्रिस्तियों को ईश्वर की आशीष दे रहे हैं। संत पौलुस ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि कोलोसी के विश्वासी जिन्होंने एफेसस से सुसमाचार सुना है, वे अपना जीवन सुसमाचार के अनुसार जी रहे हैं और अच्छे फल पैदा कर रहे हैं। वे कोलोसी के विश्वासियों को बोल रहे हैं कि वे प्रभु यीशु की प्रज्ञा में बढ़ें और उनकी इच्छा जानें, अपने जीवन पवित्रता से जिए, अच्छे आध्यात्मिक फल पैदा करें, आत्मिक शक्ति प्राप्त करें और हर मुश्किलें सब्र और आनंद के साथ सामना करें और ईश्वर को हर चीज में धन्यवाद दें जिनसे सब कुछ मिलता है। वे आगे बोल रहे हैं कि हमें दुनिया के पाप के अंधेरे से निकालकर अपनी स्वर्गीय राज में प्रभु लाए हैं। आगे संत पौलुस प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं कि वह अदृश्य परमेश्वर की छाया है, उन्हीं से सृष्टि बनाई गई है। वे पुनरुत्थान में पहलौठे हैं और कलीसिया के शीर्ष हैं और मुखिया है। प्रभु यीशु ही वह अनुग्रह है जिनसे मानव जाति और ईश्वर का मेल हुआ। प्रभु की पवित्र लहू जो उन्होंने क्रूस पर अपनी कुर्बानी चढ़ाई। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि प्रभु की पवित्र निष्पाप बलि ने इंसानियत के पापों को धो डाला है। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि उन्हें आगे भी विश्वास में बने रहना है, यानी यह एक समय का नहीं बल्कि पूरे जीवन का और अच्छे फल पैदा करने की जरूरत है। संत पौलुस ने बहुत यातनाएं सुसमाचार के लिए सही थी। कैद, कोड़ों से मार, समुद्र में जहाज का टूटना, पत्थरों से मार। संत पौलुस यहाँ बोल रहे हैं कि वे इसको चढ़ाते हैं, यानी कलीसिया की तरफ से यह बलिदान अपने शरीर का। इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु यीशु के बलिदान में कोई कमी थी, यह कलीसिया की तरफ से चढ़ा हुआ है। आगे वो उस रहस्य की बात कर रहे हैं, रहस्य की अन्य जातियां भी यहूदियों के साथ प्रभु यीशु में अब मुक्ति प्राप्त करेंगे।
जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 7 में नबी जकरिया को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। बेथेल, शेरजार और रेगे मेलेक के लोग पूछते हैं कि क्या जो उपवास हमने 5वें महीने करते थे वो करें। ईश्वर उस पर जवाब देते हैं कि क्या ये उपवास ईश्वर के लिए ये लोग करते हैं या अपने लिए। ईश्वर दया, न्याय और करुणा, विधवा का शोषण, अनाथ का ध्यान और एक दूसरे के प्रति बुरे विचार न रखना, उसको बोल रहे हैं। इन सब हिदायतों के बाद भी इजरायलियों ने ईश्वर की नहीं सुनी, जिसकी वजह से ईश्वर का कोप उन पर पड़ा और उन्हें दूसरे देशों में बिखेरे गए। स्रोत ग्रंथ के 86 स्रोत दाऊद का स्रोत है, एक विलाप का स्रोत। ईश्वर से याचना की जा रही है कि ईश्वर मदद करें, क्योंकि दुष्ट लोग स्रोतकार को जान से मार देना चाहते हैं। स्रोतकार को विश्वास है ईश्वर अच्छे हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, करुणामय है, हमारे पाप क्षमा करते हैं और शक्तिशाली है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में